अस्सलामुअलैकुम। कोरोना कैसे आया, कैसे फैला, क्या गलती या कोताही हुई, हकीकत जानने के लिए 62 मुल्कों का आलमी इत्तेहाद सामने आ गया। तमाम नजरें चाइना पर लग गईं। पड़ोसी मुल्क भारत भी मैदान में कूद पड़ा। अमेरिका और चीन के माबैन लफ्जी जंग गाहे बगाहे जारी रहती है। इस लफ्जी जंग में कभी तनाव देखने को मिलता है तो कभी नरमी। ये एक ऐसी जंग है जिसका सबसे बड़ा सबब चीन का तरक्की के मैदान में उभरता हुआ रुख है। इस लड़ाई में मजीद शिद्दत तब देखने को मिली जब अमरीकी अहलकारों ने कोविड-19 को पहले वुहान वायरस और फिर चीनी वायरस के नाम से मौसूम किया। इसके जवाब में चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका को मुतनब्बे किया कि वह चीन को गाली देने से पहले अपने काम पर ध्यान दें। चीन की वजारत खारजा के एक और एहलकार ने अमेरिका के लिए कुछ सवालात उठा दिए और अमेरिका से मुतालबा कर दिया कि वो इस अमेरिकी फौजी जो वुहान में फौजी मशकों में हिस्सा लेने आए थे और मुमकिना तौर पर वायरस का निशाना बने, इसके टेस्ट के नताइज दुनिया को दिखाए। अमरीकी एहलकार की जानिब से कोविड-19 को चीनी वायरस कहे जाने के बाद अमेरिका में चीन के सफीर ने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो इस वबा को सियासी रंग ना दें। कोविड-19 के वकूअ पजीर होने के बाद जब दोनों मुल्कों के दरमियान फिजा मजीद कशीदा हुई है तो चीन से शाये होने वाले ग्लोबल टाइम्स ने तुसिडाइज्ड ट्रैप के खालिक प्रोफेसर ग्राहम एलिसन का इंटरव्यू किया और मौजूदा हालात के पसे मंजर में इनसे सवालात किए। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने कोविड-19 के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात को असल मसले से तवज्जो हटाने की एक बचकाना कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी एहलकारों की जानिब से सूरत हाल से निमटने के लिहाज से अपनी नाकामी को छुपाने की एक कोशिश है। इस आलमी वबा के दौरान एक नजरियाती बहस भी जारी है। अमेरिका जो लिबरल डेमोक्रेसी का दाई है वो चीन के निज़ाम हुकूमत पर उंगलियां उठा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाने का इल्जाम सरे फहरिस्त है। अमेरिका के बड़े इत्तेहादी जिनमें बरतानिया, स्पेन और फ्रांस शामिल हैं, वो भी कोरोना वायरस के खतरे से बुरी तरह मुतासिर हैं। ताहम वो वायरस को सियासी रंग देने की कोशिशों से खुद को दूर रखे हुए हैं। अलबत्ता अमेरिका के एक नए इत्तेहादी मुल्क इंडिया से ऐसी आवाजें उबर रही हैं जिनमें चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें की जा रही हैं। चीन पर लगने वाले इन इल्जामात का सिलसिला अमेरिका से बढ़कर दीगर ममालिक तक वसी हो रहा है। आलमी इदारा सेहत के सालाना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान ने यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की सरबराही में 62 ममालिक के इत्तेहाद की हमायत की है, जिसमें कोरोना वायरस फैलने की आजादाना तहकीकात की जाएंगी। तजवीज़ करदा एक मुसव्वदे के मुताबिक हिंदुस्तान ने इस बात की जवाबदेही मांगी है कि कोविड-19 का सबब बनने वाले वायरस सार्स को जानवरों से इंसानों में कैसे मुंतकिल किया गया और आलमी इदारा सेहत के वबाई अमराज के रद्द अमल का गैर जानिबदाराना जायजा भी लिया गया। इस तजवीज़ के मुसव्वदे के मुताबिक WHO का सालाना इजलास कल से शुरू होगा। नई दिल्ली ने यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की सरबराही में होने वाली तहकीकात के सिलसिले में दस्तखत करने का इस वक्त फैसला किया जब भारत ने कोविड-19 फैलने के बारे में अपना मौक़िफ़ बाज़ाब्ता तौर पर बयान किया है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोविड-19 जो गुज़श्ता साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर में पाया गया था, आखिरी आदादोशुमार के मुताबिक इस बीमारी ने दुनिया भर में 3 लाख से ज़ायद अफराद को हलाक और आलमी मईशत को तबाह किया है। चीन, जिस पर इस वबा के इब्तदाई दिनों में ही वायरस से मुताल्लिक मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और चीनी वजारत खारजा के ओहदेदारों ने अमरीकी फौज पर कोरोना वायरस फैलने का इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत और इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़नोम गेब्रेयेसस पर चीन के साथ मिलकर वायरस फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया था। एथोपिया के साबिक वजीर गेब्रेयेसस को 2017 में चीन की हमायत से मुंतखब किया गया था। उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की थी, लेकिन इसके इल्जाम के नतीजे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत को माली मुआवनत मुअत्तल करने का भी सबब बनाया। आलमी इदारा सेहत के सालाना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान ने यूरोपीय यूनियन
और ऑस्ट्रेलिया की सरबराही में 62 ममालिक के इत्तेहाद की हमायत की है। जिनेवा के सिफारतकारों के मुताबिक करारदाद के मुसव्वदे में शफाफियत लाने की कोशिश की है। इस करारदाद को बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया और जापान समेत 62 ममालिक की हमायत हासिल है। करारदाद के मुताबिक इस वसी पैमाने पर फैलने वाली बीमारी के फैलाव पर जवाबदेही चाहिए, जिसने दूसरी आलमी जंग के बाद से बदतरीन बहरान पैदा किया है। मुसव्वदा करारदाद में चीन या इसके वुहान शहर का जिक्र नहीं है। इसमें WHO के डायरेक्टर जनरल से मुतालबा किया है कि वो आलमी इदारा बराए जानवरों की सेहत के साथ मिलकर साइंसी और बाहमी ताउन के साथ फील्ड मिशंस का इनाकाद करे और वायरस के ज़ोनटोक, ज़राए और इंसानों में इसके फैलाव की वजह की निशानदही करे। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल इस मुसव्वदे में यह भी तजवीज़ किया गया है कि WHO के सरबराह से कोविड-19 के तमाम असबाब का जायजा लेने के लिए गैर जानिबदाराना, आज़ादाना और जामे रिपोर्ट पर मुश्तमिल मुनासिब जवाब फराहम करने के लिए कहा जाए। दस्तावेज में कहा गया है कि WHO से कोविड-19 अमराज के ज़ाय करने वाले तरीक़ाकार और WHO की कार्रवाइयों से मुताल्लिक मालूमात ली जाएं। इस मुसव्वदे में ममालिक को आलमी सेहत के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक कोविड-19 वबाई बीमारी से मुताल्लिक और सेहत के बारे में बर वक्त दुरुस्त और मुनासिब तौर पर मालूमात फराहम करने का भी कहा गया है। ये वाज़ेह नहीं है कि WHO की क़यादत इस मजाजी मीटिंग में इस करारदाद के मुसव्वदे पर किस तरह तबादला ख्याल करेगी, जिससे अपने नकादों को खामोश करवा सके। पीर को होने वाले शो डाउन, जहां ममालिक करारदादों के मुसव्वदे को अमली जामा पहनाने के लिए दबाव डालेंगे, इस शो डाउन में बड़े पैमाने पर चीन को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। भारत की रंगलाती कोशिशें चीन के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी या भारत के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया काफी देर से चीन के खिलाफ साजिशें कर रहा है और मुसलसल कोविड-19 को चीनी वायरस करार देने पर तुला हुआ था। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन तिलक देवाशर ने द ट्रिब्यून में लिखे गए एक मजमून में कोरोना वायरस की वबा के दौरान चीन और पाकिस्तान के रवैये पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि कोविड-19 के दुनिया में फैलाव के हवाले से चीन का रवैया मुजरिमाना था और वो इस नताइज से बच नहीं सकता। तिलक देवाशर ने, जिन्हें इंडिया के कौमी सलामती के मशीर अजीत दोवाल के इंतहाई करीब समझा जाता है, लिखा है कि अब दुनिया को मालूम हो गया होगा कि इतने लंबे अरसे तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन के हवाले करने के क्या नताइज निकलते हैं। तिलक देवाशर अमरीकी एहलकारों की तरह आलमी इदारा सेहत से भी नाराज हैं, जिसने कोरोना वायरस पर काबू पाने में चीनी इक़दामात की तारीफ की है। तिलक देवाशर लिखते हैं, चीन जितना भी WHO के एहलकारों को रिश्वत दे ले और गलत मालूमात फैला ले, चीन जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अभी तक ये बहस जोरों पर है कि ये वायरस कहां से आया, क्या ये कुदरती है या इंसान का बनाया हुआ है और किसी लेबोरेटरी से जानबूझकर छोड़ा गया है या गैर इरादी तौर पर यह लीक हुआ। अभी तक ऐसी कोई ठोस शहादत सामने नहीं आई है कि उसे किसी मुल्क ने लेबोरेटरी में तैयार करके किसी मज़मूम मकासद के लिए दुनिया में फैलाया। अलबत्ता इशारों किनारों में इल्जाम चीन की दहलीज पर धरा जा रहा है। जब दुनिया में कोरोना वायरस की गर्द बैठ जाएगी तो यकीनन अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और इन खरबों डॉलरों में से हिस्सा मांगेंगे जो चीन ने मगरबी मईशतों के साथ मिलकर इकट्ठे किए हैं। अब मजीद वक्त ही बताएगा कि अमेरिका और भारत समेत तमाम ममालिक अपने इल्जामात में कितनी सदाकत रखते हैं और चीन खुद को इन इल्जामात से कैसे बरी साबित करता है। दोस्तों, अमेरिका ने शुरू दिन से ही चाइना पर इस बात का इल्जाम आयद किया है कि ये वायरस जो है वो चाइना ने बनाया है, चाइना की लेबोरेटरी में बनाया गया है और फिर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकन फौजी के जरिए से इसे अमेरिका पहुंचाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब चाइना का मौक़िफ़ कुछ अलग है। चाइना कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कुदरती वबा है, न किसी लेबोरेटरी में बनाई गई है और न किसी साजिश के तहत इसे अमेरिका में फैलाया गया है, न ये कोई तजर्बा था जिसकी नाकामी की वजह से ऐसी कोई वबा फूटी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए चाइना पर इस बात का इल्जाम
लगा दिया है कि ये चाइना ही की पैदा करदा एक बीमारी है। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका जो अपनी साजिशें रोज बुनता रहता है, कभी भारत को अपने साथ मिलाता है तो कभी इसराइल को अपने साथ मिलाता है। तो अब इस सारी सूरत हाल में कि चाइना पर भारत ने भी इल्जाम लगा दिया है, चाइना इसका किस तरह से सामना करता है, किस तरह से दिफा करता है। वो शुरू दिन से तो इस बात का इनकार करता आया है कि ऐसा कुछ नहीं है और चाइना का इसमें कोई किरदार नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जब अमेरिका और भारत मिलकर दोनों बड़े हरीफ बन चुके हैं चाइना के और साथ में पाकिस्तान को भी घसीट रहे हैं, इस सारे तनाजुर में देखना होगा कि चाइना अपनी बात को दुरुस्त कैसे साबित करता है, जबकि दूसरी जानिब भारत और अमेरिका के भी उन पहलुओं पर नजर डालने की जरूरत होगी वक्त आने के साथ साथ कि वो अपने इस इल्जाम को कैसे सच साबित करते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका और भारत मिलकर चाइना पर इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वायरस उन्होंने जानबूझकर फैलाया है, अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया है, एक बायोलॉजिकल वार है, लेकिन चाइना इस बात की तरदीद करता है कि ऐसा हरगिज नहीं है, ये एक कुदरती वबा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।